क्या मोहिनी वाकई ज़ारून को हमेशा के लिए खो देगी? क्या ज़ारून अब मोहिनी को माफ़ नहीं करेगा? क्या साशा की सास और रोमा जो है मिलकर एक नई साजिश तैयार कर रही हैं? क्या मोहिनी अपनी जान लेने का सोच रही है या हाथ में मौजूद छुरी सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहिनी की ज़िंदगी में अब कोई नया तूफान आने वाला है? ड्रामा सीरियल इंतखाब की अगली किस्त में कहानी एक बार फिर इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि एक तरफ साशा के खिलाफ इसकी सास और रोमा ने नई चाल चलने का फैसला कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की जिंदगी भी मुश्किलात में गिरती हुई नजर आ रही है। ज़ारून का रवैया मोहिनी के साथ पहले से भी ज़्यादा सख्त हो चुका है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मोहिनी जितना भी ज़ारून को मनाने की कोशिश करे, इसका दिल किसी सूरत नरम नहीं होने वाला। सबसे पहले हम देखेंगे कि साशा की सास अपनी बेटी रोमा के साथ बैठी हुई होगी। दोनों माँ बेटी एक बार फिर साशा के खिलाफ बातें करती हुई नजर आएंगी। साशा की सास सिर्फ कहेगी कि अब वो साशा के किए हुए वार इसी पर वापस लौटाने वाली है, यानी जिस तरह साशा ने माजी में इसके खिलाफ चाले चलीरे से अपने रास्ते से हटाने की कोशिशें की है, वो साशा को भी इस जवाब देने का इरादा रखती हैं। रोमा भी अपनी मां के साथ देते हुए कहेगी कि इसे भी लगता है कि ज़ारून ज्यादा अरसे तक मोहिनी के साथ नहीं रहने वाला, इसलिए बेहतर यही है कि राहम भाई को अपनी तरफ किया जाए और इन्हें साशा से इस तरह मुनफरद किया जाए जैसे साशा ने इन्हें इनके खिलाफ किया था। ये बात साफ जाहिर है कि साशा की सास और रोमा भी खामोश बैठने वाली नहीं। दोनों माँ बेटी के दिल में साशा के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत है कि वो इसे अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखना ये है कि अगली चाल क्या होगी और क्या साशा एक बार फिर इन दोनों की साजिश का मुकाबला कर पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ कहानी में नीलम परी का किरदार भी एक दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। नीलम अयान से ऐसी बात कहेगी जिसे सुनकर अयान को शदीद गुस्सा आ जाएगा। वो कहेगी कि जिसे इसके सगे बाप ने मुँह नहीं लगाया वो आखिर इसे किस मुँह से क्यों लगाए। अयान के लिए ये बात यकीनन इंतहाई तकलीफदा से गुस्सा भी आएगा, लेकिन वो नीलम के सामने खामोश रहने पर मजबूर होगा, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त नीलम से मुकाबला करना आसान नहीं। अयान के अंदर जो गुस्सा जमा हो रहा है मुकम्मल है, मुमकिन है कि आगे जाकर वो किसी बड़े रद्द-ए-अमल का शिकार हो जाए, लेकिन असल और सबसे बड़ा ड्रामा मोहिनी के साथ होने वाला है। मोहिनी अपने आप को कमरे में बंद कर लेगी, जबकि बाहर ज़ारून और इसके घर वाले खड़े होंगे। ज़ारून दरवाज़ा खटखटाएगा और कुछ देर बाद मोहिनी दरवाज़ा खोल देगी। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, सामने ज़ारून के साथ इसकी माँ और बहन भी मौजूद होंगी। मोहिनी फौरन खुद को बचाने की कोशिश करेगी और सारा इल्ज़ाम अपनी सास और नंद पर डाल देगी। वो कहेगी ये सब कुछ इन दोनों ने किया धरा है, वो इसकी खुशियों से जलती है, इसलिए इन्होंने इसकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की है। लेकिन मोहिनी की बातें सुन के इसकी सास को शदीद गुस्सा आएगा। इसके दिल में बहुत कुछ होगा कि मोहिनी को जवाब देना चाहेगी, मगर ज़ारून के सामने खामोश रहना ही बेहतर समझेगी, क्योंकि इस वक्त ज़ारून का गुस्सा पहले ही अपनी इंतहा पर है। वो मोहिनी की किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा। ज़ारून का रवैया मोहिनी के साथ इंतहाई सख्त हो चुका है। मोहिनी बार बार इसे मनाने की कोशिश करेगी, अपनी सफाइयाँ पेश करेगी, हत्ता कि इसके कदमों में गिरकर माफी भी मांगेगी। वो ज़ारून से कहेगी कि इसे छोड़कर ना जाए, लेकिन ज़ारून को दिल किसी सूरत भी नरम नहीं होगा। जहां मोहिनी की बेबसी देखकर यकीनन नाजरीन भी जज्बाती होंगे, क्योंकि एक तरफ वो ज़ारून को खोना नहीं चाहती और दूसरी तरफ ज़ारून से इसे इतना मुनफरद हो चुका है कि इसे मोहिनी की कोई बात सच दिखाई नहीं दे रही। अब सवाल ये है कि आखिर ज़ारून का दिल इतना सख्त क्यों हो चुका है? क्या मोहिनी ने वाकई ऐसी गलती की है जिसे ज़ारून कभी माफ़ नहीं कर सकता, या फिर घर वालों की साजिशों ने ज़ारून को मोहिनी के खिलाफ कर दिया है? दूसरी जानब साशा की माँ भी खामोश नहीं बैठेगी। वो साशा को फोन करके कहेगी कि अब वो मोहिनी का वजूद इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहिनी के खिलाफ घर में माहौल मजीद खराब होने वाला है। मोहिनी पहले ही ज़ारून की नफरत को, घर वालों के दबाव को और मुसलसल इल्जामात की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला है। ऐसे में एक बार फिर वो अपने कमरे में बंद कर लेगी, लेकिन इस बार सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि मोहिनी के हाथ में एक छुरी होगी। यही वो मंजर है जिसने अगले किस्त के हवाले से बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मोहिनी वाकई अपनी जान लेने का सोच रही है, या फिर मुमकिन है कि छुरी सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखी हुई है? मेरे ख्याल में यहाँ ड्रामा एक बहुत बड़ा सस्पेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मोहिनी जिस ज़हनी दबाव से गुजर रही है, इसे देखते हुए इस तरह खुद को कमरे में बंद करना और हाथ में छुरी रखना मामूली बात नहीं लग रही। मुमकिन है इंतहाई मायूस हो चुकी है, इसे लग रहा है कि इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी मुमकिन है कि मोहिनी किसी से खौफजदा हो और इसे अपनी हिफाजत के लिए छुरी अपने पास रखनी है। शायद इसे अंदाजा हो गया है कि घर में कोई इसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश करने वाला है और अपने दफा के लिए तैयार हो रही है। लेकिन अगर मोहिनी सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए छुरी रखती है, तो फिर एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर इसे किससे खतरा है? क्या साशा की सास और रोमा की साजिश इस मोहिनी तक पहुँचने वाली है? दूसरी तरफ साशा की सास
सास और रोमा मुसलसल साशा के खिलाफ मंसूबा बंदियां कर रही है। अब देखना ये है कि साशा इनकी चाल समझ पाएगी या फिर एक बार फिर इनके जाल में फंस जाएगी। मेरा ख्याल है अगले किस्त में मोहिनी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। अगर ज़ारून इसे छोड़ दे तो मोहिनी के हालात इंतहाई मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इसी वक्त कोई ऐसा राज सामने आ जाए पूरी कहानी को बदल दे। आपको क्या लगता है कि मोहिनी के हाथ मौजूद छुरी किसी मकसद के लिए है या कि अपनी जान लेने का सोच रही है या अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखी हुई है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंतखाब के लिए किसके रिव्यूज, प्रोमो, नई एडिट्स और दिलचस्प ट्विस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।